जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 21 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ कप की। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, उदास हैं, अपने आसपास के सिचुएशन से काफ़ी परेशान हैं। यस, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जजमेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि ईश्वर जजमेंट दें। ईश्वर के हाथों में इन्होंने कुछ छोड़ रखा है, कोई मन्नत मांगी थी, कोई विश मांगी थी जो इन्होंने ईश्वर के हाथों में छोड़ रखी है, सरेंडर किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या फिर इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 28 10 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। इन्होंने कोई डिसीज़न लिया था, कुछ ऐसा किया था जिसको ये चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको ईश्वर की हेल्प चाहिए, लेकिन ईश्वर हेल्प नहीं कर रहे हैं। लिब्रा, जुनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 8 2 1 9 11 1। तो भाई 11 इम्पोर्टेंट है। 111 आपको दिखेगा एंड 2 9 11। 11 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब 2 9 भी 11 होता है, 11 भी है, 1 1 11 भी होता है एंड यहाँ पर 8 है। 8 to 10 कर लीजिए तो भी 1 की एनर्जी है। तो यहाँ पे 1 की एनर्जी आज सबसे ज़्यादा आई है। 1 का मतलब सन, 1 का मतलब लीड करना। मे बी आपके पार्टनर को कुछ लीड करने की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे हैं या फिर इनको करने दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टेस भी है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बाय द बुक चलने वाले व्यक्ति हैं। अपना नेम, फेम, अपनी इमेज, इन सबको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया। मे बी आपके पार्टनर ने कभी कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि इनको मतलब लगता था कि फैमिली का नेम खराब हो जाएगा, या फिर इनकी एक प्रेस्टीज ऐसी बनी हुई है, इनकी इमेज ऐसी बनी है जिससे अलग जाके अगर आपके पार्टनर ने कुछ किया तो फिर इनका नेम गुड बुक से निकल जाएगा। जैसे पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर बहुत ज़्यादा नियम कानून लेके चलने वाले व्यक्ति। लेकिन लाइफ इज़ जस्ट डिफरेंट थिंग। लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। अगर आपने सोच लिया है कि हम रूल नहीं तोड़ेंगे, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बाई द बुक चलेंगे, एंड मुझे ऐसे ही दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि मैंने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। जैसे कि कहा नहीं आता है कि अगर आपने किसी को हर्ट किया तो ईश्वर गुस्सा हो जाएंगे। अगर आपने किसी के साथ कुछ नेगेटिव किया, आपने पाप किया, आपने क्राइम किया, आपने बात नहीं मानी बड़ों की, तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे। एंड अब आपके पार्टनर ईश्वर से कह रहे हैं कि मैंने तो कभी कोई क्राइम नहीं किया, हमेशा आपके बताए रास्ते पे चला, उसके बाद भी क्यों मुझे जेल में डाल दिया है, मतलब पनिश कर दिया है, क्यों मुझे पनिश किया जा रहा है, क्यों मुझे इतना पेन दिया जा रहा है, क्यों मुझे निकलने को नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे चैन की ज़िंदगी जीने को नहीं मिल रही है। डिवाइन जरा इसको क्लियर कीजिए। ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि रीडिंग किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है। जिसकी एनर्जी स्ट्रांग होती है उसी से रेजोनेट हो जाती है। ओके, तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब मे भी आपके पार्टनर को रेड फ्लैग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके पार्टनर को लगातार डिवाइन की तरफ से, ये जैसे कि डिवाइन की तरफ से या तो हेल्प भेजी जा रही है, या फिर आपके पार्टनर को लगातार ऐसा इंट्यूशन दी जा रही है। मे बी आपके पार्टनर टैरो रीडर हैं, आपके पार्टनर इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, एंड आपके पार्टनर की इंट्यूशन लगातार उनको बता रही है। जैसे आपके पार्टनर, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई जेल है, ये बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। 8 4 12 हैंग्ड मैन, एंड आपके पार्टनर उल्टे लटके पड़े हैं। ये भी हो जाता है ना कई बार, जैसे लोगों को ये लगता है कि भगवान कोई व्यक्ति हैं, वो बाकायदा उनका बॉडी है। ओके, एंड वो आएंगे हेल्प करने, तो बाकायदा वो हेल्प करेंगे जो आप चाहते हैं, जबकि सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। मे भी किसी की ऐसी सोच है एंड उसको वो चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही हैं, एंड वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, जबकि गलत उसकी सोच है।
गलत उसकी मेंटालिटी है। मे बी ईश्वर आपसे वो सब चीज़ें कहने के लिए करने के लिए कही नहीं रहे हैं जिसको आप किए जा रहे हैं। ये लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये रूल किसने बना दिए? डिवाइन ने नहीं बनाए थे कोई रूल। डिवाइन ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था जो हम लोगों के लिए हेडक हो। वो सब हम ही लोगों ने क्रिएट किया है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एंड थोड़ा सिस्टम मेंटेन करने के लिए। लेकिन उसी पे किसी का फेथ बन गया है। किसी को लग रहा है कि अगर मैंने सब कुछ सही किया है, मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ, तो मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ सॉर्ड। तो आपके पार्टनर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर कड़वाहट आती जा रही है, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, उल्टा अपना दुखाया, किसी का नुकसान नहीं किया, उल्टा अपना किया। क्यों? क्योंकि भगवान खुश हो जाएं, क्योंकि मुझे वो सब कुछ मिल जाए जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन हो गया उल्टा सुल्टा, मिला कुछ भी नहीं, सब कुछ छिन गया, खून के आंसू रोने की नौबत आ गई। तो भाई यहाँ पर 8 4 12 12 to 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। डिवाइन ही इनकी आंखें खोल रहे हैं। डिवाइन इनको बता रहे हैं कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था, मुझे नहीं चाहिए था ये सब। भाई हम लोग क्या दे सकते हैं ईश्वर को? ईश्वर ही हमेशा हम लोग को देते हैं। ये लाइफ तक तो उनकी दी हुई है, ये बॉडी उनकी दी हुई है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ दुनिया में है ये सब उनकी दी हुई हैं। हम लोग के कुछ तड़ नहीं है कि उनके लिए कुछ कर पाए। लेकिन तभी भी कोई शिकायत कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, ओ माई गॉड भाई, ये किसी की अवेकनिंग के लिए मैसेज आ रहे हैं। मे बी आप ही की अवेकनिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तो आपसे कह रहे हैं कि तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। ये देखिए आपको, आप बहुत प्रेशियस, ओ माई गॉड। ईश्वर, ये देखिए दो दो हैंड ईश्वर के हैं। ये भी ईश्वर का हैंड है एंड ये भी ईश्वर का हैंड है। डिवाइन तो किसी को समझा रही है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशियस हो इस दुनिया में, किसी भी रूल से ऊपर, किसी भी चीज़ से ऊपर। एंड आपको सेल्फ लव करना चाहिए। आप पहले खुद से प्यार करो, फिर आप दुनिया में कर पाओगे किसी से। मे बी आपके पार्टनर शिकायत कर रहे हैं कि उनको आपका प्यार क्यों नहीं मिला, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं इस टाइम पर, क्यों आपको छीन लिया गया या फिर क्यों आपसे दूर हो गए। डिवाइन कह रहे हैं पहले खुद से प्यार करना सीखो, पहले खुद को प्रायोरिटी दो। तुम सबको दे रहे हो लेकिन तुमने खुद को नहीं दी, खुद की इच्छा पूरी नहीं की। तुम जब खुद के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, लॉयल नहीं हो, तो फिर तुम किसी और के लिए कैसे हो सकते हो? डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। डेविल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है डेविल ने। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ईश्वर ने इनको आपका प्यार दिया था, प्रेशियस लव दिया था, लेकिन यहाँ पे डेविल की एंट्री हो गई। मतलब हर अच्छी चीज़ को नुकसान पहुँचाने के लिए दुनिया है। आप दुनिया के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड आपके पार्टनर दुनिया के चक्कर में ही पड़ गए, क्योंकि आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत कुछ बहुत अच्छा मिला हुआ है। आपका प्यार मिला एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली, एक अच्छी लाइफ मिली। लेकिन यहाँ पे डेविल का मतलब क्या है? ईगो, प्राइड, नेगेटिविटी एंड दुनिया भर के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ये सब। भाई प्यार में अगर आप इतने रूल अप्लाई कर देंगे तो प्यार कहाँ रह जाएगा? वो तो एक फाइट बन जाएगी आपके लिए। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी इसी फाइट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यस, कुछ लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए मुझे किसी मदर फिगर की एनर्जी आ रही है, जो आपके पार्टनर को इसलिए पकड़ के जकड़ के रखे हुए हैं क्योंकि आपके पार्टनर बहुत प्रेशियस हैं। प्रेशियस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की या फिर आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है जो काफ़ी प्रेशियस है। इस वजह से यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा पकड़ के रख लिया है कि मैं जाने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मजिशियन, यस। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में थे, काफ़ी ज़्यादा रिच एंड वेल्दी थे एंड इन पर किसी मजिशियन की नज़र पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, आपके पार्टनर को आपका प्यार मिला एंड आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो गए एंड किसी मजिशियन की एनर्जी पड़ गई। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे नज़र लगना, नज़र लगने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि किसी को मिला बहुत कुछ है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपके पार्टनर जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी डिज़ायर करते हैं, वो सब चीज़ें इनकी पूरी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे लोगों ने इनको मैनिपुलेट कर दिया, डोमिनेट कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, यहाँ पर 9
817 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके पार्टनर या आप स्टार सीड हो सकते हैं। आप लोग बहुत प्रीशियस हैं, मुझे दिख रहा है। आप दोनों के साथ दिख रही है सेम कंडीशन। ओके, आप दोनों बहुत प्रेशियस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चालाक लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट से ऐसा दिख रहा है कि ये लोग ऐसा दिखाने लग गए कि ये आपके पार्टनर के सगे हैं या फिर आपके बहुत क्लोज हैं, आप ही के जैसे हैं, आपका फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जस्टिस आ चुका है, तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे यस जस्टिस आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर अब जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने इनकी लाइफ को बिल्कुल तितर बितर कर दिया है, बिखर गई है आपके पार्टनर की लाइफ। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। तो आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है। आपके पार्टनर की लाइफ में ये जो भी ब्लेसिंग वगैरह थी सब छीन ली गई हैं, बुरे लोगों ने सब छीन लिया है। ओके, 2 11 ये 16 to 18 मदर फिगर मुझे कोई दिख रही है जो बहुत ज़्यादा जेलस है एंड जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों की लाइफ में सुकून रहे। यस, 9 1 10 10 एंड 16 20 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत जवाब दे चुकी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एंड आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं, जैसे आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो आपका होने भी नहीं दे रही है। एंड यहाँ पर बहुत मतलब एविल आई के साथ साथ ब्लैक मैजिक को पता नहीं क्या क्या मुझे दिख रहा है। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरिटी आ रही है, आपके पार्टनर कोई डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन ले रहे हैं? दो दो कार्ड आ गए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। तो हाई प्रीस्टेस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे दूर किया गया था, कोई और आपके पार्टनर का सगा बन रहा था, कोई और ऐसा दिखा रहा था कि वो हाई प्रीस्टेस है या फिर वो हायरोफेंट है। लेकिन 2 1 3 से एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर समझ गए हैं कि इनके रियल क्वीन आप ही हैं, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, तो आपके पार्टनर अब रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ भी आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने आपके पार्टनर को हेल्प किया है। तो मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत आ रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आप दोनों आपस में मिल ना जाओ, आप लोग कहीं एक ना हो जाओ, क्योंकि अगर आप एक हो गए तो इन सबकी तो छुट्टी हो ही जाएगी, साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी एंड आपका सोल पर्पस भी पूरा हो जाएगा, जिसको लोग नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड ये जो स्टार्टिंग में मैसेज आया था, मैंने आपको बताया था, तो भाई डिवाइन आप लोगों को लगातार होल्ड किए हुए हैं, ये देखिए एंड ये देखिए। डिवाइन आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों को खुश कीजिए, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप पहले खुद को खुश कीजिए, उसके बाद आप दुनिया को देख लीजिएगा। तो अगर आप किसी को खुश करने के चक्कर में, ईश्वर को भी खुश करने के चक्कर में अपनी विशेष को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ओके, अगर ये आपके अंदर है फीलिंग, तो डिवाइन ने मना कर दिया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, डिवाइन एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी फ्रेंड से, किसी किसी से भी। ठीक है, जय माता दी।